Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. हाँ भाई, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था व्हीटस्टोन ब्रिज और चार्जेस ऑन कैपेसिटर निकालने का तरीका भी सीख लिया था। कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए आपको मेनली पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आना चाहिए, है ना। और उसी में हमने किरचॉफ जंक्शन लॉ भी देखा था। अगर कोई जंक्शन बन जाए, वहाँ का पोटेंशियल ना पता हो, तो कैसे एक्स और वाई मान के, अगर मोर देन वन जंक्शन है, आप चार्ज ऑन कैपेसिटर निकाल सकते हो। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन भी हो गई थी, है ना। इसमें शायद किसी को डाउट नहीं था। चलो, ये होमवर्क दिया था। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हुआ सबसे? यस सर, हो गया। क्या Yes, आंसर? sir. पहले का 10/3 थर्ड का आंसर क्या आया? पहले का 11/4 आया। सर सेकंड का 40 आएगा। देखो, पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हाँ, तो इसमें तो सबसे पहले आपने इनको सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड ये भाई पैरेलल में है। सिमिलरली ये 2 और ये 1 ये भी पैरेलल में है। तो इनको अगर एक साथ बना दें तो ए 2 और 2 यहाँ हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड, ये बीच का 3 माइक्रोफैरेड, ये मिलके हो चुका है 3 माइक्रोफैरेड 2 + 1, और यहाँ आ जाएगा बी। बचेगा हमारे पास एक ये 6, है ना, और ऊपर बचेगा हमारे पास 2। सर ऊपर पे तो आपको जैसे ही 5 कैपेसिटर दिखे, आपके दिमाग में व्हीटस्टोन वाली बात आनी चाहिए। आप क्या करोगे? सी और डी देख लोगे। अब आप क्लियरली देख सकते हो 6 × 2 ये 12 है, और 4 × 3 ये भी 12 है, तो ये 3 आपका क्या हो गया? वेस्ट। रीड्रॉ करके भी देख सकते थे हम। रीड्रॉ अगर आप करते ए बी सी डी, तो आपको दिखता है ए और सी के बीच में 4 है, आपका सी और बी के बीच में 2 है, यहाँ ए और डी के बीच में 6 है, यहाँ डी और बी के बीच में 3 है, और एक 3 यहाँ पर है ना। तो ये वाला वेस्ट हो जाता। अगर ये वाला हमारा वेस्ट हो गया, अब ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो ये तो हो गया आपका 4 × 2 / 4 + 2 यानी कि 4/3, और ये हो गया 6 × 3 / 6 + 3 यानी कि 2। तो सी इक्वलेंट आपको यहाँ से मिल गया 4/3 + 2 यानी कि 10/3 माइक्रोफैरेड। आ गया था? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट किसी को? नहीं। No, sir. चलिए, उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 4। ये हो गया सबसे। यस सर। 40 आएगा। क्या है इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज है? नो सर। नहीं नो सर, सर, नहीं है। तो एक कंफ्यूज नहीं होना है कभी, नॉट व्हीटस्टोन। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर रोम्बस जो होता है वो व्हीटस्टोन नहीं होता। यहाँ अगर इसे ए और बी नाम दे दें, तो 5वां कैपेसिटर ए और बी के बीच ही है, जबकि होना चाहिए था सी और डी के बीच। अरे समझ आया? यानी कि ये व्हीटस्टोन नहीं है, ये तो कोई सादा सर्किट है। आपको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा था, मैं ही कर रहा था, और तुम फंसे नहीं पर, ठीक है ना। तो इसे तो सिंपली सॉल्व करना था। देख सकते हो सीधे सीधे ये 2 और 4 सीरीज में आ रहे हैं, तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा 4/3। ये आपका 4 और 8 सीरीज में आ रहे हैं, ये आपका आ जाएगा कितना 8/3,
और ये तीनों किस में है, पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट हो गया इन तीनों का अगर मैं निकालूं तो वो तो हो गया 1 प्लस 4/3 प्लस 8/3 यानी कि 15/3 5। यस सही है ना, कैलकुलेशन देख लो बस एक बार, 5 आ गया। अब ये 5 और ये 2 सीरीज में, तो सी इक्वलेंट 1/c इक्वलेंट ये हो गया 1/2 प्लस 1/5 यानी कि सी इक्वलेंट की वैल्यू मिल जाएगी 10/7 माइक्रोफैरेड। और अब Q इज इक्वल टू CV, तो 10/7 इंटू 10 यानी कि 100/7 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी से निकला होगा। कोई समस्या? तो यहाँ बस मेन चीज जो थी वो यही थी कि ये चीज जो दिख रही है आपको वो एक व्हीटस्टोन नहीं है। कोई दिक्कत? नो नो सर। बढ़िया। इसके बाद शायद मैंने एक्सरसाइज में होमवर्क दिया था, है ना? यस किसी के Yes, पास वो एक्सरसाइज का PDF है क्या? मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्वेश्चन जो उनका फोटोज हैं। सर i2 पे मिल जाएगा ई बुक। बोलो। नो सर सर भेज दे। हाँ किसी ने भेजा था मेरे को, एक बार वापस से फॉरवर्ड कर दोगे अगर आपके पास अभी चैट में है वो। एक्चुअली मेरा फोन चेंज हुआ ना तो सब कुछ ही हट गया उसमें से। कोई भेज रहे हैं, मैं बैठा हूँ बस। राजवर्धन ने भेजा था ना शायद, है क्या क्लास में वो? है तो राजवर्धन। क्यों भाई, सुन रहे हो? कहाँ गया भाई? दोनों चैप्टर्स के चाहिए? नहीं नहीं, बस एक ही। मैंने होमवर्क में क्या दिया था आपको? यही दिया था ना? 1 से 7। हाँ, एक्सरसाइज 1 से 7। ओके चलो, एक भला बच्चा तो कर रहा है मदद कम से कम। हम्म। चलो डाउट्स, पहले मेरे पास शायद 1.1 आ गया है। चलो एक बार आ जाने दो। और सब लोग, बाकी लोग अपना मॉड्यूल खोल लो सामने, फालतू मत बैठे रहना। जो भी डाउट्स हो हम फटाफट फटाफट उन्हें डिस्कस करते चलेंगे।
सर 1.4 तक भेजिए करिए। हाँ देख लिया मैंने। ओके सर हाँ 1.6 तक आ गया मेरे पास एक। ओके सर 1.6 के पैराग्राफ 2 का 35th वाला। ठीक है कोई बात नहीं। चलो चलो भाई, तो अर्जुन ने तो भेज दिया पूरा, शुरू करते हैं फिर। धन्यवाद। एक्सरसाइज बाकी जिन्होंने भी भेजा है उनका भी शुक्रिया। एक्सरसाइज 1.1 सबने खोल रखी है? फटाफट फटाफट Yes, बोलते sir. चल, टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। जिनमें डाउट हो सिर्फ उन्हीं को क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 1 से लेके 4 तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. बढ़िया। 5 6 पेज नंबर 11 है? No, sir. No, नहीं है। No, sir. ओके एक्सरसाइज 1.2 7 8 9 10 10th डाउट है। yes sir, Sir, 10th. 10th Tenth. वाला। Tenth. देख लेते हैं फटाफट। तो बोला गया एक -4q चार्ज है और एक 4q चार्ज है, तो ये आपकी लाइन हो गई। यहाँ रखा गया है -4q, यहाँ रखा गया है 4q, और बोला गया है ग्राफ शोज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये लाइंस बना दी गई हैं यहाँ पे ऐसे, और ये आपकी एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ऐसा पॉइंट जो हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढा था, याद है? 2 केसेस किए थे। Sir, चार सर Q है। -4Q और एक Q है। मेरी बात पे ध्यान दो, इक्विलिब्रियम पॉइंट वाले क्वेश्चन किए थे हमने। तो मैं जानना Yes. चाहता हूँ, Yes, sir. उसमें दूसरा केस था जिसमें ऑपोजिट चार्जेस फिक्स रहते हैं, है कि नहीं? केस बी था। Yes. तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों के बीच में आएगी या फिर बाहर आएगी? बाहर आएगी। बाहर आएगी। इस केस में बीच में नहीं आती थी, सेम चार्ज होता तो बीच में आती, तो बाहर आएगी। अब किस तरफ आएगी, राइट या लेफ्ट? राइट राइट में। छोटे चार्ज की तरफ। छोटे चार्ज के पास। नोट्स पढ़े हैं तो ही ये सब पता होगा आपको। चलो ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ जैसे कि ए। बताओ -4q किधर लगा रहा होगा फोर्स, राइट या लेफ्ट? राइट। -4q खुद की तरफ फील्ड बनाएगा, अंदर की तरफ आएगा। और +q किधर फील्ड बनाएगा ये पॉइंट पर? लेफ्ट। इधर। लेफ्टवर्ड। किसकी स्ट्रांग होगी? -4। जो पास है उसकी स्ट्रांग होगी। -4Q वाले की। तो इफेक्टिवली किधर आएगी, राइट में। राइट डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ आया? ये हमारा Yes. ए पॉइंट है, यहाँ पे था E+, यहाँ पे था E-, सॉरी E- और ये E+। तो इफेक्टिवली पॉजिटिव आनी चाहिए, ये बना दिया मैंने। 0 कुछ राइट में आनी चाहिए, आप पहले ही कह चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बीच में कैसी आएगी? यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं अगर मैं बी, नेगेटिव वाला कहाँ बनाएगा, लेफ्ट में खुद की तरफ। लेफ्ट। पॉजिटिव वाला कहाँ बनाएगा, खुद से दूर। लेफ्ट। तो कैसी आएगी भाई, पूरी तरह से नेगेटिव। नेगेटिव। नेक्स्ट। तो नेगेटिव फील्ड कैसे बना देंगे, कुछ इस तरह से। और फाइनली राइट में क्या होनी चाहिए, राइट में पॉजिटिव वाला पुश करेगा, बोलो। Yes, sir. नेगेटिव वाला पुल करेगा, पर स्ट्रॉन्ग किसकी होगी, Positive. पॉजिटिव वाले की। और कहीं पे 0 भी हुई होगी, उससे पहले नेगेटिव वाले की स्ट्रॉन्ग होगी। ये तो हम जानते ही है ना। तो एक ही ग्राफ है जिसमें 0 दिखाई जा रही है। ये आपका आंसर आ गया, 0 यहाँ पे हो रही है। तो आपको एग्जैक्टली नहीं बनाना था, कौन सा ऑप्शन सबसे सही हो वो देखना था। कोई डाउट? No. 11th 12th एक्सरसाइज 1.3
पेज नंबर 19। इसमें 13 से 16 में कोई डाउट? नो 17 में कोई डाउट? नो सर। नो सर 17 में यहाँ पे डाउट है, जिन्होंने भेजा है अर्जुन को शायद डाउट है। सर वो फिर सॉल्व हो गया, उसमें वैल्यू ही डालनी थी, वो तो हो गया। चलो बढ़िया। एक्सरसाइज 1.4 1.4 में 18 से लेके 22 तक कोई डाउट? नो सर नहीं सर। सर हाँ सर 19 में लिखा है कि डोंट यूज गॉस लॉ, फिर उस कैसे करेंगे? The charge q is placed just above the center of a horizontal circle of radius a and the hemisphere of the radius erected above the charge. Compute the electric flux through the closed surface that consists of the hemisphere and the planar. Don't use Gauss law. Just above बोला है ना इन्होंने? यस तो इस सॉलिड एंगल वाले से निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना? ये गॉसियन सरफेस अज्यूम करके नहीं निकालना है, ये बोला गया। जबरदस्ती है, परेशान मत हो, हम तो हमेशा गॉस लॉ यूज करेंगे ही। आपको क्या करना है, और कोई तरीका तो है नहीं। एलिमेंट लेके तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ई डॉट डी एस अगर लिया गया तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो वो अगर करना भी था तो मत एलिमेंट करो। वाले में अगर हम सिर्फ जनरलाइज कर देंगे, जैसे कि अगर रिंग का करेंगे तो उसमें भी अपवर्ड ही आएगा, तो उसमें फिर हम बोल देंगे कि उसका जो सर्कुलर टाइप का एरिया बनेगा वो डाउनवर्ड सर्कुलर एरिया के बराबर है, तो नेट जीरो हो जाएगा। वैसे भी बोल सकते हैं, कैलकुलेशन हाँ, नहीं वो भी करनी पड़ती है। लिखना होगा। हाँ, आंसर उन्होंने एग्जैक्ट दिया है ना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.5। सर हाँ सर 19th वाले में वो क्यू जस्ट अबव वो सर्कुलर सरफेस दिया है, तो वो सरफेस में फ्लक्स होगा इसमें। हाँ, दोनों सरफेस में होगा फ्लक्स, ओवरऑल जीरो होगा ऑब्जेक्ट से। हाँ मैं बता देता हूँ, जैसे यू है ना, तो सोच के देखो, यहाँ वाले के लिए कुछ फ्लक्स आएगा, यहाँ वाले के लिए फ्लक्स आएगा, जीरो नहीं होगा, सॉरी, ओवरऑल चार्ज आएगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा ना, अंदर चार्ज है। यस टोटल देखोगे तो बाहर होता, जस्ट बिलो होता तो ओवरऑल जीरो आता। चलो एक्सरसाइज 1.5 23 से 27 में कोई डाउट? नो सर एक्सरसाइज 1.5 23 से 27 जिन्होंने नहीं किया अच्छी बात नहीं है वो। 28 29 Sir, 29. 28 में डाउट है, 29 में डाउट है, दोनों में डाउट है। 29. 28 भी किसी ने बोला ना शायद। 29. यस Okay, a charge q is placed exactly above the center of a square of distance at a distance a by 2. The flux passing through the square will be, तो एक स्क्वायर है आपके पास, डिस्टेंस a by 2, ये स्क्वायर है, ठीक है ना, साइड a का है, इसके सेंटर से एक q चार्ज ऊपर रखा गया एट ए डिस्टेंस a by 2। तो इससे आपको फ्लक्स बताना है, तो मैं क्या करूंगा, एक क्यूब इमेजिन कर लूंगा साइड ए का। अगर आप क्यूब इमेजिन करते हो तो ये चार्ज जो आपने रखा है वो कहां पे आ जाएगा? सेंटर पे। सेंटर बस साइड ए। तो टोटल फ्लक्स कितना आता पूरे क्यूब से? हो जाता Q क्यू by बाय एप्सिलॉन। तो एक फेज से कितना आएगा? बाय 6। टोटल 6 फेज होते हैं, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 6। क्लियर हुआ जिनका डाउट था उनको? सर ये अपने नोट्स में भी करवाया होगा, पर डाउट था तो ठीक है। 29 the electric field due to infinity long straight line with charge density lambda away from the line has magnitude this much, where r is the distance. Calculate the flux of electric field through a right cylinder of height h
coaxial with the charge line. Repeat the calculation for a cylinder of radius 2r. अच्छा, तो क्या बोला गया 29th में? देखो, एक आपके पास लाइन है, लाइन चार्ज है, ठीक है ना, और उसके साथ कोएक्सियल एक सिलेंडर बनाया गया इस तरह से। ओके, इस सिलेंडर की जो हाइट आपको बोली गई है वो बोली गई है h और रेडियस बोली गई है r। रेडियस बोली गई है r। आपको इससे फ्लक्स बताना है, लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो फ्लक्स हम कैसे बता सकते हैं, ये सोच के देखो, इसकी फील्ड लाइंस जो होंगी वो पूरे 3D स्पेस में फैली हुई है। Yes. अरे समझ आया? तो गॉस लॉ अगर आप लगाओ तो इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू QN बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r, ये कितनी हो जाएगी जो यहाँ पे दी हुई है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो एक ही चीज है, 2 के लैम्डा बाय r यूज कर लो। इंटीग्रल ऑफ ds, जिनका डाउट है प्लीज आप बोलो, QN बाय एप्सिलॉन नॉट, साथ साथ बोलते जाओ तो डाउट क्लियर होगा। लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ds की वैल्यू क्या आएगी बेटा बताओ? किसका डाउट था? यार ऐसे मत, हाँ, बाय RH 2 पाई RH। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का लिख देंगे जो फील्ड लाइंस कट कर रही हैं, इज इक्वल टू QN, कितना चार्ज अंदर है, यही चार्ज तो अंदर है सिर्फ, है ना, तो QN कितना हो गया, लैम्डा इंटू h बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या पूछा था आपसे? अरे यार मैंने तो यही बता दिया, यही तो होता है फ्लक्स, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। इसकी तो जरूरत ही नहीं थी ना। Yes, sir. फिर क्या है, लॉन्ग लाइन चार्ज था कि नहीं था? अरे यही है क्या आंसर? Yes. Yes, sir. तो इसमें तो Yes. है ही क्या, तो QN बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो कितना चार्ज अंदर आ जाएगा, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है और h हाइट का है ही, तो बहुत इजी था, मैं पता नहीं क्या करने लग गया था। चलो आगे, एक्सरसाइज 1.6, 30 में डाउट किसी को? 31 किसी को डाउट ही नहीं आ रहा है, किस में डाउट है? Sir, 30 or 31. 30 or 31, Gaussian surface infinitely large charge plate conducting A, length 2A, surface area A and length 2A, centered about the origin. The plate has positive charge sigma. How much charge is contained in the pillbox? अरे pillbox मतलब सिलेंडर है भाई, pillbox में शायद डाउट होगा सुनने में, Yes. है ना। pillbox, ये जो आप गॉसियन सरफेस लेते हो ना उसको कई बार pillbox कह देते हैं। तो अगर ये ऐसा सिलेंडर लिया है तो कितना चार्ज अंदर हो जाएगा? प्लेट है ये, सिग्मा ए, दो साइड्स ले दो टाइम्स, दो साइड्स है ना, क्योंकि प्लेट है ये, समझ रहे हो, तो सिग्मा इंटू 2A, दो सर्कल बनेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, समझ आया? अरे Yes. हाँ बोलो। Yes. फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता ही है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लास में किया है। सर लेकिन Sir? मैं शीट मान Sir, के सॉल्व sigma- किया है। क्या हुआ? क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स अगर हम शीट माने तो सही आते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ सर वही है बस। शीट मान के आ रहा है तो गलत है, उसमें काट के शीट कर लो मॉड्यूल के अंदर। ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि प्लेट लिखा है तो दो फेस होंगे, ठीक है ना। शीट लिख लो उसके अंदर, लार्ज शीट, तो फिर एक ही सरफेस होगा और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी।
ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है, प्रिंटिंग एरर है। चलो पैराग्राफ 2। सर 32 में डाउट। 32 व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो सकता, क्या बोला गया है आपको, है क्या क्वेश्चन? अ वेरी लॉन्ग थिक प्लेट हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो नॉट फॉर -d/2 से लेके d/2। ठीक है, थिक प्लेट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, d इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 इज द सेंटर। ओके 32 में डाउट है, तो क्या शेप आएगा बताओ फील्ड का? सर सिलेंड्रिकल आना चाहिए। कैसे आएगा सिलेंड्रिकल? एक प्लेट है Planar. ऐसी, अगर ऐसी प्लेट है आप सिलेंडर लेते हो तो हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे आ रहा है क्या उससे? ओह ओके सर, समझ। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा कोई सा भी नहीं होना चाहिए। सर प्लेनर दिया हुआ है। प्लेनर इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है कि आगे अगर कोई पॉइंट लेते हो, जैसे यहाँ ये हमारी प्लेट हो गई ना, साइड व्यू बनाओ अगर मैं, तो इस तरह से फील्ड लाइंस होंगी क्योंकि फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जा रही होगी। ठीक है ना, तो ये आप ले सकते हो। ओके बेसिकली वेव फ्रंट पूछा था जो हमने देखा था ना, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल, तो प्लेनर भी आया था शीट के लिए, वो लिख दिया। यस आइए 1.7। सर 35th में डाउट है 1.6 के। बेटा सॉल्व होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, पूरे में ही डाउट होगा आपको। How much charge is contained in Gaussian pillbox of surface area A and thickness 2a where a is greater than d/2? कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा उसके अंदर? सर वो हो गया 33 और 34 हो गया, 35th में वो इनइक्वालिटी समझ नहीं आ रहा सर। a ग्रेटर किसमें देन डाउट है बेटा आपको? नंबर किस नंबर में डाउट है? सर अच्छा पैराग्राफ 2 के 35। 35। हाँ How much charge is contained in Gaussian pillbox of surface area A and thickness 2a where a is greater than d/2? तो इसमें पिलबॉक्स कैसा लिया आपको ये पता है ना, क्यूबॉइड लिया है। समझ आ रहा है? यस क्यूबॉइड लेंगे तभी तो आएगा ना चार्ज उसके अंदर। यस ठीक है, तो थिकनेस उन्होंने ली है 2a, पर इस बार ये बड़ा है d/2 से, कुछ इस तरह का आएगा। और सरफेस एरिया इसका a है पूरे का, तो चार्ज तो सिर्फ यहीं तक है ना बेटा, बात समझ रहे हो? यस सर। ऐसा कुछ है, ये आपकी प्लेट जो दी है ना, वो प्लेट की थिकनेस तो आपको d दी है, ये यस पूरी थिकनेस तो d दी है, पर इसकी थिकनेस क्या बताइए? 2a बताइए, तो ऑब्वियसली इससे बड़ी आएगी। और एरिया आपको बोला गया है क्या? a, इस तरफ से जो इस तरह एरिया होगा, ये a एरिया है, थिकनेस आपकी 2a है, तो पूरी विड्थ आ गई कि नहीं आ गई? तो यस क्या बोलेंगे हम, कितना आ जाएगा इसके अंदर? सर ए डी वॉल्यूम आ जाएगा d और रो ना। a इंटू डी इंटू रो नॉट, यस यही आंसर होगा शायद। यस यस तो होल थिकनेस d इज इनसाइड, बस ये लिख दो। ठीक है, चलो
बहुत कम लोगों ने किया है, मैं समझ रहा हूँ। 1.7 36 या पैराग्राफ में ही डाउट है? 36 से 38 में, 36 से 38 में कोई डाउट? नो No, sir. No, sir. 39 40 No. 41 to 43 नहीं. कोई डाउट नहीं है। No, इसके बाद इसके बाद क्या एक्सरसाइज दी है? एक्सरसाइज 2। उसके बाद sir. सेट Set 2 one. क्या कह रहे हो? उसके बाद सेट 2 सेट 2 लेवल 1. मतलब ये क्या था आपका? लेवल 1 का अरे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे सारे। सर ये ये एक्सरसाइज. Sir, in type थे, फिर set 2 हाँ। आएगा, फिर level 2 अरे इसके आएगा। आगे कितनी एक्सरसाइजेज हैं? अभी लेवल 1 आया है क्या? No, sir. यस लेवल 1 में सेट No, 2 sir. 1 सेट 2 1. अभी लेवल 1 आएगा ना आगे, यस सर. उसमें सेट 1 आएगा, सेट Yes, 2 sir. आएगा, फिर लेवल 2 आएगा। सर उसमें जी सेक्शन ए बी सी डी ई एफ सेक्शन ए टू जी होगा. बेटा कोई एक बच्चा ए- बोलो बस। सेक्शन तो ए सेक्शन टू ए जी होगा. सेक्शन जी तक। इसमें सेक्शन ए टू सेक्शन जी। यस सर. Yes, sir. मुझे बताओगे जरा लेवल 1 के सेट 1 में कितने क्वेश्चंस हैं? सर सेट 1 बोर्ड्स के लिए होता है तो वो नॉर्मली खुद ही करना होता और सेट 2? है. सर सेट 2 जेई मेंस के इसका लिए तो ऐसा किया हुआ है तो उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं. अच्छा कितने क्वेश्चंस हैं? 44 क्वेश्चन 44. 44। यस Yes, सर sir. सेट 2. Yes, sir. और लेवल 2 तो वो टफ होता है ना काफी, वो वाला तो यस सर। थोड़ा टफ होगा। चलो तो एक तो ये तो करके आना सब, ठीक है? कितना टाइम चाहिए होगा बताओ? हाँ सर 2-3 दिन. सर 2 दिन में दो होता है. थर्सडे 2-3 दिन में हो जाएगा. Thursday को कर. सर थर्सडे को डिस्कशन करते हैं इसका। ध्यान रखना, ठीक है? थर्सडे को हम सेट 2 डिस्कस करेंगे और कोई एक भला आदमी प्लीज इसका फोटो खींच के मुझे भेज देना, ठीक है? इसका भी अगर आपको समय मिल जाए तो ओके। अभी जरूरी नहीं है, आराम से थर्सडे से पहले, उसके बाद फिर ये डिस्कस करेंगे। पर थोड़ी स्पीड तो बढ़ानी होगी फिर हमें, ठीक है ना? क्योंकि कैपेसिटर का भी मॉड्यूल शुरू करना पड़ेगा, तो इसे खत्म कर लेते हैं फिर कैपेसिटर देखेंगे। सर सेक्शन जी में बहुत सारे क्वेश्चन. सारे तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली लेवल 2 के अंदर, है ना? आप लोग ट्राई कर लो, जिनको डाउट्स आए वो डाउट्स पूछ लो, और क्लास में डिस्कशन मेनली तो अपन एक्सरसाइजेस का, बाकी ये सेट 2 तक कर ही रहे हैं, और इसमें शुरुआत के सेक्शंस कर लेंगे और क्या, या मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, वो कर लेना। अभी तो सिर्फ सेट 2 करके आ जाना, ठीक है ना? जो भी 42 क्वेश्चंस हैं, ओके? यस. यस आइए कैपेसिटर पे लौटते हैं। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 डाउट पूछे? अच्छा तुम्हारा यूनिट टेस्ट कब था? सर कल था। अरे दूसरा खत्म हुआ अभी, और पोटेंशियल और खत्म हो गया। कैपेसिटर चैप्टर का। तो उसमें क्या क्या आया था? सर पोटेंशियल पोटेंशियल। कैपेसिटर आए थे क्या? कैपेसिटर के ज्यादा क्वेश्चन आए थे? हाँ सर। सर हाँ वो पोटेंशियल एनुअलिटीज करके कुछ आया था, वो कुछ डाउट था। क्या आया था? एनर्जी और चलो वो आप एंगुलर का पोटेंशियल पूछा था एक पॉइंट पे। एक सेकेंड रुक जाओ, वो तो हम डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्लानर है क्या किसी के पास? प्लानर ये सर ग्रुप हाँ, में सर। डाला. वो एक बार यार फॉरवर्ड कर देना जरा मेरे नंबर पे, फॉरवर्ड कर देना उसको बस, ठीक है ना? ओके. तो अगली बार से अपन ना उसके हिसाब से चलेंगे। अभी तो क्या बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए क्या आपसे? नहीं सर हो गए. इजी था कैपेसिटर भी. हाँ एक- होना तो चाहिए था। चलो खैर अपना कैपेसिटर बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 लेक्चर का बाकी है, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ये अभी जस्ट क्या देखा? व्हीटस्टोन ब्रिज।
और चार्ज ऑन द कैपेसिटर निकालना आपने सीख लिया था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है एनर्जी डिसिपेटेड इन अ सर्किट। एनर्जी डिसिपेटेड इन अ सर्किट। अब ये मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और जेई में भी इसका रोल आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो इस पे ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज पता है कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मान लो कि C है, ओके। यहां हमारे पास एक बैटरी है V वोल्ट की। जैसे ही मैं स्विच को बंद करता हूं, क्या इंस्टेंटेनियसली कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा? यस सर। बताइए। यस सर। ठीक है, तो मान लो कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाएगा, हम इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे कि कितना टाइम लगता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है, पर अभी उस पर नहीं जा रहा मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी तरह से जब चार्ज हो जाएगा तो आप एक चीज श्योर हो जाओगे। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सी वाली प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव होगी, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट पॉजिटिव। लेफ्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्शन होना चाहिए और नेगेटिव नेगेटिव। और इसकी प्लेट्स पे चार्ज भी आ चुका होगा, इसके ऊपर CV, इसके ऊपर -CV, क्योंकि आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। कोई दिक्कत? नो सर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या आ जाएगा? बिल्कुल, हाफ CV²। इसे मैंने UF लिख दिया है, UF यानी कि फाइनल एनर्जी। फॉर्मूला है, जो लोग सोच रहे हैं ये कहां से आया, फॉर्मूला है, ठीक है ना। अच्छा, इनिशियली एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर में? 0। कोई थी नहीं, चार्ज ही नहीं था, कुछ स्टोर्ड ही नहीं था, तो वो थी 0। अच्छा, ये एनर्जी आई कहां से भाई? बैटरी ने दी होगी। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या है? वही तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वर्क डन बाय बैटरी अगर मैं आपसे पूछूं, वर्क का फॉर्मूला याद करो बैटरी का, क्या होता था? Q इंटू EMF। EMF दिया गया है आपको V, यही होगा वर्क डन। यस। कितना चार्ज फ्लो किया है? प्लेट पे पहले चार्ज था 0, प्लेट पे अब चार्ज है CV। किसी भी एक प्लेट को देखो तो उस पर चार्ज फ्लो करके कितना आया, CV, यानी कि कितना चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया, CV इंटू V, यानी कि क्या आया, CV²। भाई बैटरी ने वर्क कितना किया, CV²। कैपेसिटर में स्टोर कितना हुआ, हाफ CV²। तो बाकी कहां गया, बाकी कहां गया? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके चले। किसको? हीट जनरेट हो गया। हीट जनरेटेड, वो आता है आपका वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, या चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर माइनस एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अरे बात समझ आई क्या? वर्क डन बाय बैटरी है CV² माइनस हाफ CV², ये मिला हाफ CV²। तो जब भी आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो बैटरी जितनी एनर्जी सप्लाई करती है उसकी आधी एनर्जी तो हीट में चली जाती है और आधी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो पाती है। बात समझ आएगी आपको? मैंने कैसे किया है मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। मैंने देखा इनिशियली कैपेसिटर पे 0 एनर्जी थी, फाइनली मैंने चार्ज बनाए कैपेसिटर के ऊपर, फाइनली स्टोर्ड एनर्जी निकाली, वर्क डन बाय बैटरी निकाला। वर्क डन बाय बैटरी निकालने के लिए कितना चार्ज बैटरी से फ्लो किया इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, वहां से वर्क डन बाय बैटरी मिला और फिर हीट जनरेटेड, दोनों का डिफरेंस, ये एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिल गया। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर।
क्या मुझे कोई बताएगा हीट कहां से जनरेट हुई? रेजिस्टेंस, कहाँ है रेजिस्टेंस? बोलो। सर कंडक्टिंग वायर, रेजिस्टेंस होगा ना थोड़ा। वायर के अंदर रेजिस्टेंस होगा तो ड्रॉ नहीं करते उसे। याद रखना कि बिल्कुल आपकी बात सही है, रेजिस्टेंस रहा होगा, पर मैंने यहाँ उसे शो नहीं किया। उसे शो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि कैपेसिटर का स्टेडी स्टेट आ चुका है। अब ये सब बातें क्या है, स्टेडी स्टेट क्या होता है, ये सब हम आगे देखेंगे, पर अभी बस इतना याद रख लो कि रेजिस्टेंस इन द सर्किट generates this heat, क्यों मैंने ड्रॉ नहीं किया रेजिस्टेंस सर्किट में, या कहाँ गया रेजिस्टेंस, वो सब आगे आएगा। अभी सिर्फ आपको फोकस पूरा हीट जनरेटेड पर करना है। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, फाइंड हीट जनरेटेड, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन में और करके दिखा रहा हूं आपको। ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये आपकी 10 वोल्ट की है, और ये 5 वोल्ट से पहले से चार्ज है। क्वेश्चन समझना ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? कि भाई 10 वोल्ट की बैटरी है, अभी स्विच बंद नहीं किया है, कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का है, और पहले से ही 5 वोल्ट से उसे चार्ज किया गया, यानी उसकी प्लेट पे चार्ज पहले से कुछ है। अब मैंने स्विच को क्या किया, बंद किया, और मुझे सर्किट में कितनी हीट फाइनली जनरेट होगी ये बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप फाइनल स्टेट का डायग्राम बनाओ हमेशा। फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट क्या कहता है भाई, ये आपका कैपेसिटर रहेगा, ये कनेक्शन हो जाएगा, ये 10 वोल्ट है, तो फाइनली इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10 वोल्ट ही आना चाहिए। पॉजिटिव प्लेट कौन सी होनी चाहिए, यही पॉजिटिव प्लेट होनी चाहिए। फाइनली चार्ज कितना होना चाहिए, तो Q इज इक्वल टू CV से फाइनल चार्ज जो आएगा, फाइनल चार्ज Q फाइनल, ये हो गया C इंटू V, यानी कि 20 माइक्रोकूलम। तो इस प्लेट पे 20 माइक्रोकूलम, इस पे -20 माइक्रोकूलम। मैं देखूंगा इनिशियली चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज, तो Q इनिशियल कैपेसिटर के ऊपर C इंटू उसके अक्रॉस पहले डिफरेंस था 5 का, यानी कि 10 माइक्रोफैरेड। तो इस प्लेट पे शुरुआती तौर पे था 10 माइक्रोकूलम, और इस पे था -10 माइक्रोकूलम। क्या मैं इनिशियल एनर्जी निकाल सकता हूं? कैपेसिटर में पहले से ही कुछ एनर्जी है, जो कि है हाफ C इंटू उसके अक्रॉस डिफरेंस 5 का है V², यानी 25 माइक्रो जूल। मैं फाइनल एनर्जी निकाल सकता हूं हाफ C इंटू V², यानी कि 100 माइक्रो जूल। अब मैं निकाल लेता हूं चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी। बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, बता सकते हो क्या? अरे बोलो, सो गए क्या सब? 10 बैटरी से 10 कितना चार्ज फ्लो माइक्रो किया? 10 10 माइक्रोकूलम। भाई पहले किसी भी एक प्लेट को देख लो, इस पे 10 था पहले से, अब 20 है, तो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज किसी भी एक प्लेट के लिए, यानी कि 10 माइक्रोकूलम फ्लो करके गया है आपकी बैटरी से। तो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी वोल्टेज इंटू चार्ज, यानी कि 100 माइक्रो जूल। तो बैटरी ने वर्क कितना किया, 100 माइक्रो जूल।
कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी है? 100 माइक्रोजूल। तो हीट कितनी आएगी? कुछ लोग 0 बोल देते हैं, तो मैं पहले ही बताना चाहता हूं, हीट कभी भी जिंदगी में 25 नेगेटिव नहीं आएगी और हीट कभी भी 0 नहीं आएगी। ये याद रखना, कभी नेगेटिव या 0 नहीं आएगी। भाई बात यह है, कैपेसिटर के पास पहले से 25 जूल थी, अब उसके पास 100 जूल है, तो उसे मिली कितनी? अरे मिली कितनी? 75 और इसने दी थी 100, उसमें से 75 कैपेसिटर को मिली, तो हीट में कितनी गई? 25। ये हो गया, आपने सोच के कर लिया। सोच के नहीं कर पाते तो फॉर्मूला चिपका दो सीधे, W माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क डन आपका 100 माइनस यू फाइनल 100 माइनस यू इनिशियल 25 माइक्रोजूल। सोच पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई करके आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? सर एक बार ब्रेक आउट कर दीजिए ना, बीच बीच में आवाज जा रही थी। ठीक है, मैं एक बार कर देता हूँ। पहले एक चीज मैं एक चीज लिखना भूल गया बस। एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट हेडिंग जो है, उसका हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, जो कि है कैपेसिटर टू बैटरी कनेक्शन। देखो, जिनको भी डाउट था इसके अंदर, बेटा कोई भी क्वेश्चन आए आपसे हीट जनरेटेड पूछी जाए तो आप याद रखना, हीट कैसे जनरेट होगी? जरूर बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की होगी, कुछ उसका हिस्सा कैपेसिटर में स्टोर हुआ होगा और कुछ हिस्सा हीट के अंदर चला गया होगा। इसके लिए आपको बस ये पता करना होता है कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई। पहले से कैपेसिटर 5 वोल्ट से चार्ज था, तो मैंने उस पर इनिशियल चार्ज निकाला और उसमें इनिशियली कितनी एनर्जी है ये निकाल ली। स्विच बंद करने के बाद फाइनली हमें पता है कि 10 वोल्ट का डिफरेंस आएगा, तो फाइनली इस पे चार्ज इतना आ जाएगा और फाइनली इसकी इतनी एनर्जी आ जाएगी। तो इसे कितनी एनर्जी बाहर से मिली वो इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस हो जाएगा। बात आई वर्क डन बाय बैटरी की, तो मैंने देखा कि पॉजिटिव प्लेट पे पहले चार्ज 10 था, अब उस प्लेट पे चार्ज 20 है, तो बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया? 10। तो वर्क डन बाय बैटरी लिख लिया और हीट के फॉर्मूले में पुट करते हमें आंसर मिल गया। हीट का फॉर्मूला है वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कोई दिक्कत? नो सर। नो चलो, तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, हीट जनरेटेड बतानी है। थोड़ा सा बस तेजी से करना है, ठीक है। ये आपका 2 माइक्रोफैरेड, ये इनिशियली चार्ज है और इनिशियली ये चार्ज है आपका 5 वोल्ट से, और फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया मान लो 15 वोल्ट की बैटरी। इसमें भी कुछ बदलाव कर लेते हैं। 3 माइक्रोफैरेड ले लो,
सर पहले का 150 माइक्रोजूल आ रहा है। ओके, दर्पण का आंसर तो 150 माइक्रोजूल आया है। बाकी जनता क्या बोल रही है? 50 माइक्रोजूल। यस सर 150। सेम आ गया, तो फिर तो ये सही लग रहा है। हाँ भाई, चलो देख लेते हैं। बाकी लोगों ने भी, अगर नहीं हुआ है तो आप ध्यान से देखना। ये इनिशियल सिचुएशन होगी, ठीक है। तो मैं इसके लिए पहले इनिशियली चीजें निकाल लेता हूँ क्या क्या है। इनिशियली चार्ज इसके ऊपर कितना है, तो C इंटू वी अगर मैं कर देता हूँ तो 3 इंटू 5 यानी कि 15 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज पहले से है। इस प्लेट पे +15 है, इस प्लेट पे -15 है। तो इनिशियली एनर्जी कितनी है वो भी देख लेते हैं। हो जाएगी हाफ 75/2 इंटू C इंटू वी स्क्वायर। कितनी आई? 75/2 नहीं, 675/2 675/2 बिल्कुल सही माइक्रो जूल। फाइनली क्या होगा, तो फाइनली आप जानते हो सर इनिशियल में 5 वॉट्स आएगा। सर वो तो फाइनली निकाला ना हम लोग। वो फाइनल निकाला ना आपने। हाँ हाँ गड़बड़ हो। ऐसा 5 हाफ C वी स्क्वायर, इनिशियली तो 5 ही है, तो ये 75/2 ही आएगी ना। 75/2 आएगा। बिल्कुल सही है। फाइनली इसके ऊपर आप जानते हो 10 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा, 15 वोल्ट का सॉरी। और जो चार्ज आएगा इसके ऊपर वो आ जाएगा C यानी कि 3 इंटू 15 यानी कि 75 माइक्रो कूलम। तो इस पे 75, इस पे -75। 45 फाइनल एनर्जी क्या हुआ? 45 माइक्रोकूलम नहीं होगा। पता नहीं कहाँ ध्यान जा रहा है। 45 या -45। फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ C इंटू वी स्क्वायर। अब आ रही है 675 यस बाई 2। बस वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी का वोल्टेज 15 है। कितना चार्ज फ्लो किया? अब प्लेट पे 45 है, पहले 15 था तो 30 फ्लो किया होगा, तो 450 माइक्रोजूल वर्क डन बाय बैटरी। हीट हो जाएगा 450 माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कितना आ गया? 150 माइक्रोजूल। सर दूसरा वाला 100 माइक्रोजूल आ रहा है। क्या बात, 60 माइक्रोजूल आ रहा है। 100 आ रहा है 60 आ रहा है। 2 आंसर आ गए अगले वाले के। किसी को 2 में डाउट है तो पूछो, बाकी लोग 3 करो। कोई डाउट? नो सर। 3 कर लो तो बाकी लोग। सर थर्ड वाले का 100 आ रहा है। थर्ड वाले का 100 आ रहा है। देख डालते हैं। Q इनिशियल 2 इंटू 20 यानी कि 40 माइक्रोकूलम इनिशियली चार्ज है, तो इस पे हो गया +40, इस पे हो गया -40। बढ़िया बात है। इनिशियल एनर्जी हाफ C इंटू वी स्क्वायर यानी कि 400 माइक्रो जूल। कोई समस्या नहीं। फाइनली तो 10 ही वोल्ट आने वाला है, तो फाइनल चार्ज हो जाएगा Q इंटू सी वी
यानी कि 20 माइक्रोकूलम। सर 500 आ रहा है। क्या हुआ? क्या 500 आया? इसका आंसर सर। ओके, हाफ सी, कैपेसिटेंस कितना है? 2 इंटू वी स्क्वायर, यानी कि 100 माइक्रोजूल। अरे समझ आया? तो ये हो गई फाइनल एनर्जी। तो अब हीट आपकी क्या हो जाएगी? उसके लिए वर्क डन बाय बैटरी चाहिए, तो उसके लिए मैं निकाल लेता हूँ चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो कितना हुआ? प्लेट पे देखो जरा, इनिशियली चार्ज कितना है? 40। फाइनली चार्ज कितना है? 20। तो चार्ज फ्लो हमेशा होता है Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, यानी कि 20 माइनस 40 यानी -20 माइक्रोकूलम। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज फ्लो किया है वो कितना फ्लो किया है? -20। अरे तभी तो कम हुआ ना? यस। बोलो। तो वर्क डन बाय बैटरी ये हो जाएगा चार्ज जो फ्लो हुआ इनटू वोल्टेज ऑफ बैटरी, यानी कि -200 माइक्रोजूल। माइनस का मतलब क्या है भाई? बैटरी ने एनर्जी सप्लाई नहीं की है, बल्कि बैटरी खुद चार्ज हो गई है। क्यों? क्योंकि देखो पहले बेचारा 20 वोल्ट से चार्ज था, फाइनली बेचारा 10 वोल्ट से चार्ज है, तो उसकी कुछ एनर्जी बैटरी खा गई। अरे समझ आया? हीट होती है वर्क डन बाय बैटरी माइनस Q फाइनल U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो -200 माइनस U फाइनल कितनी है? 100 माइनस U इनिशियल कितनी है? 400। तो ये कितना मिला आपको? 100 माइक्रोजूल। कोई डाउट? ये जिन लोगों ने गलत किया होगा उनने चार्ज फ्लो गलत निकाला होगा। सिर्फ डिफरेंस नहीं देखना है, साइन के साथ देखना है, लॉजिकली सोच के देखो। क्लियर हुआ? यस सर, बैटरी का वोल्टेज अलग ले लिया था। अच्छा ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड हीट जनरेटेड। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का जो मैं करा रहा हूं। चलो भाई, इस तरह का सिचुएशन है, बहुत ध्यान से करना होगा।
1250 माइक्रोजूल। सर 450 माइक्रोजूल। 1250 माइक्रोजूल। 450 माइक्रोजूल। 1250 450 दो ऑप्शन आ चुके हैं। बाकी जनता, प्रथम प्रीत, राहुल, दूसरे राहुल, कोई आंसर आ रहा है भाई? 450। 450 यस सर। निश्चल, कोई आंसर आया? प्रथम नहीं बोल रहे। सर 450 यार। 450 तो भारी मात्रा में जनता 450 के साथ है। देख लेते हैं भाइयों। तो ये मैंने फाइनल सिचुएशन बनाई है, ये मेरी इनिशियल है। इनिशियली अगर मैं बोलूँ Q इज इक्वल टू CV तो 4 × 20 यानी कि 80 माइक्रो कुलम। तो इस प्लेट पे जो होगा वो होगा -80, इस प्लेट पे जो होगा वो होगा +80। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। U इनिशियल की बात करें तो ½ C × V का स्क्वायर, ये हो गया 800 माइक्रोजूल। इनिशियली एनर्जी 800 माइक्रोजूल है। फाइनली जब बैटरी कनेक्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली पॉजिटिव से कनेक्टेड प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और नेगेटिव वाली नेगेटिव हो जाएगी। Q फाइनल की बात करें तो C × V, तो 4 × 5 यानी कि 20 माइक्रोकूलम। तो इसके ऊपर भाई है 20, इसके ऊपर है -20। फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी अगर बोले तो ½ C × V स्क्वायर यानी कि 50 माइक्रोजूल। समझ आया? माइक्रोजूल। अब बात आता है चार्ज फ्लो कितना हुआ। यही लोगों ने गलती की होगी, क्योंकि यही गलती हो सकती है। 100 वो हमेशा होता है Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। किसी भी एक प्लेट को देखो भाई, मैं लेफ्ट वाली प्लेट को देखता हूँ, उसमें पहले फाइनली है 20 माइनस इनिशियली है -80, ये आएगा 100 माइक्रोकूलम। यही गलती की होगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ये आ गया चार्ज फ्लो। तो वर्क डन बाय बैटरी, चार्ज फ्लो 100 माइक्रोकूलम। अरे समझ आया क्या? माइनस इनटू पोटेंशियल यानी कि 500 माइक्रो जूल। तो हीट हमें यहां से कितनी मिल जाएगी? हीट H आपको मिलेगी वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी 500 माइनस U फाइनल 50 माइनस U इनिशियल 800। कितना हो गया भाई? 1250। बहुत ज्यादा हीट जनरेट हुई है। क्यों? क्योंकि बैटरी को कैपेसिटर की पूरी पोलैरिटी बदलनी पड़ी है। उसने पूरा का पूरा चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ले गया और फिर कुछ एडिशनल चार्ज भी फ्लो कराया है। समझ आया? इसमें हीट इतनी जनरेट हुई है। प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। कोई डाउट किसी को? बोलिए भाई। नो सर। तो इस तरह बैटरी और कैपेसिटर के हीट जनरेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला हो जाता है कैपेसिटर टू कैपेसिटर कनेक्शन। कैपेसिटर टू कैपेसिटर कनेक्शन। अगर कैपेसिटर से कैपेसिटर को ज्वाइन किया जाए तब अगर चार्ज फ्लो होता है तो कितनी हीट जनरेट होगी? एग्जाम्पल देखो पहले। तो मान लो एक कैपेसिटर हमारे पास ये है, ध्यान से देखना, एक ये है और एक कैपेसिटर ये है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस और ये मान लो कि दिया है प्लस, ये मान लो दिया है माइनस। ये मान लेता हूं मैं 2 माइक्रोफैरेड का, 3 माइक्रोफैरेड
और इसे 1 माइक्रोफैरेड। ये इनिशियली चार्ज है 10 वोल्ट से, ये इनिशियली चार्ज है 20 वोल्ट से, ठीक है ना, और गड़बड़ ना हो जाए इसे कर लो 10 वोल्ट से। ये आपका न्यूट्रल है। तो स्विच बंद करने के बाद फाइनली जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं? पहली चीज तो पूछ सकते हैं फाइनल चार्जेस ऑन कैपेसिटर, और दूसरा आपसे पूछ सकते हैं हीट जनरेटेड इन द सर्किट। सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ है? इसमें कोई बैटरी नहीं है। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो बैटरी टू बैटरी कनेक्शन हो बैटरी टू कैपेसिटर कनेक्शन होता है, या कैपेसिटर टू कैपेसिटर कनेक्शन होता है। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। चलो, तो अब हीट जनरेटेड कैसे हम निकालेंगे उसका प्रोसेस देखो। सबसे पहली चीज, चार्ज फ्लो करेगा, कहां से कहां फ्लो करेगा ये सब सोचना थोड़ा सा मुश्किल है ना, इमेजिन करना पड़ रहा है, लेकिन सॉल्व करना बहुत आसान है। आप क्या करो, आप पहले इनके ऊपर इनिशियली चार्जेस लिख लो, ठीक है ना, सिर्फ चार्जेस। ये तो हम बंद कर ही लें। चलो तो देख लेते हैं। इनिशियली 2 माइक्रोफैरेड पे कितना है? 20। तो इसके ऊपर है 20, इसके ऊपर है -20, है ना। 1 के ऊपर कितना है? 10, इसके ऊपर है 10, इसके ऊपर है -10, और 3 पे कितना है? 0 0। अब आपको क्या करना है, कहीं से भी चार्ज फ्लो करा देना है। अज्यूम Q चार्ज फ्लो from any plate in any direction। बात समझ आई? आप पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकालो, आप नेगेटिव प्लेट से चार्ज निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। अब मैं पसंद करता हूं हमेशा पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकालना, क्योंकि थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो मान लो मैंने इस प्लेट से कोई चार्ज निकाला इस तरह से बाहर Q। बात समझ आई? ये लो, ये Q चार्ज फ्लो, कोई डाउट भी आ गया क्या? नो सर। हाँ, तो कोई Q चार्ज फ्लो किया, तो इस प्लेट पे चार्ज कितना बचेगा? 20 माइनस Q। इस और आगे बढ़ा, इस प्लेट को ये चार्ज मिला, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? 10 प्लस Q। इसमें से निकला -Q, आगे चला, इसको मिला +Q, इसमें से निकला -Q, इस पे चला, इसको मिला +Q। जो प्लेट पहले मिले उस पे +Q, उसके सामने वाली प्लेट पे -Q। इस तरह से किसी भी एक सेंस में घूम जाना है। मैं इस सेंस में घूम गया था। बात क्लियर हुई कि नहीं? मैंने किसी भी प्लेट से चार्ज निकाला है, उसके बाद जो प्लेट पहले मिल रही है उस पे +Q कर दिया है, उसकी बगल वाली पे -Q, और इसी तरह से जितने भी कैपेसिटर हो मैं सबके लिए घूम जाऊंगा। क्लियर है? अब ऑब्वियसली इसका चार्ज बदला है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी बदला होगा। तो स्टेप 2 में आपको यही करना होता है, assume potentials across each capacitor। तो मैं मान लेता हूं कि इसके अक्रॉस फाइनली पोटेंशियल हो गया होगा V1, इसके अक्रॉस हो गया होगा V2, और इसके अक्रॉस हो गया होगा V3। कोई दिक्कत? नो। स्टेप 3, अप्लाई लूप लॉ। किसी भी पॉइंट से चलना शुरू करो, किसी भी डायरेक्शन में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मान लो कि इस पॉइंट से चलना शुरू करता हूं इस डायरेक्शन में। देखो मैंने माना चार्ज उल्टा फ्लो कराया था, पर मैं कैसे भी घूम सकता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपका किरचॉफ्स लूप लॉ हो गया। इसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, KVL। चलो,
तो जैसे ही मैंने इस कैपेसिटर को क्रॉस किया, मैं पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचा हूं या नेगेटिव प्लेट पे? पॉजिटिव। तो पोटेंशियल में गेन होगा या लॉस? गेन होगा। गेन कितना होगा? V2। V2। इसको क्रॉस किया, किस प्लेट पे पहुंचा हूं मैं? नेगेटिव प्लेट। क्या होगा? लॉस कितना? V1 लिखा है। इसको क्रॉस किया, किस प्लेट पे पहुंचा हूं? पॉजिटिव। किसी को दिख नहीं रहा तो सीधी सी बात है, वो पॉजिटिव प्लेट बन गई है क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो प्लस पे पहुंचे हो तो क्या लिखोगे? प्लस V3। वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गया, मिलके क्या हो जाना चाहिए? 0। V होता है आपका Q/C। V2, Q हमेशा चार्ज होता है पॉजिटिव प्लेट पर, याद रखना। तो V2 अगर मैं लिखूं तो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज 10 + Q/C यानी कि 1, माइनस V1 पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज 20 - Q/2 प्लस V3 पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज Q/C3, ये होना चाहिए 0। बात समझ आई? यहां से आपको मिला 60 + 6Q माइनस +3Q और +2Q, ये हो जाना चाहिए 0। क्या हुआ ये? सही किया? कैलकुलेशन देखना एक बार। सर वो सेकंड में Q Yes. -20 आएगा। Q -20 क्यों आएगा बेटा? -V1 है और उस प्लेट में पहुंचेंगे ना Q -20। प्लेट पे पहुंचेंगे, उस प्लेट का चार्ज नहीं होता, चार्ज हमेशा पॉजिटिव प्लेट का होता है। समझ आया? हाँ। पॉजिटिव प्लेट पे तो 20 - Q ही है ना। अरे बोलो। हाँ सर। तो इससे आपको क्या मिला? Q0 आ गया हमारा। अरे हाँ है ना, तो बोलो। यस। तो कोइंसिडेंस की बात है, यही मैं नहीं चाहता था पर वही हुआ घूम फिर के। Q हमारा 0 आ गया, यानी कोई चार्ज फ्लो नहीं किया। सही तो किया है। V2 - V1 और प्लस V3 10 - 10 + Q/1, ठीक है, माइनस 20 - Q/2 प्लस Q/3। सही है सब। कैलकुलेशन ही बस एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन भी सही है ना। Q0 है यानी कि कोई चार्ज फ्लो नहीं किया, तो फाइनल चार्जेस क्या आ जाएंगे? सेम, और एनर्जी भी क्या रह जाएगी? सेम। मान लो कि चार्ज की वैल्यू आ गई होती तो फाइनल चार्जेस तो आप निकाल ही लेते इन सबको यूज करके। और हीट हम लोग कैसे निकाल देते? हीट सिंपली हो जाती टोटल इनिशियल एनर्जी हर कैपेसिटर की माइनस टोटल फाइनल एनर्जी। सर हाँ, पहले डायरेक्टली सर्किट को देखकर नहीं बता सकते थे कि चार्ज 0 होता, क्योंकि पोटेंशियल 10 और 20 के कैपेसिटर में सेम है। क्या कह रहे हो? सर अगर सर्किट देखे पहले तो उसमें दोनों, जिसमें कैपेसिटर्स में चार्ज ओवरऑल दिया पोटेंशियल वो ड्रॉप दोनों 0 आ गया था उसमें ना। हाँ सर, यही गड़बड़ हो गई थी। तभी बता सकते थे ना। हाँ, ये अगर प्लस माइनस उल्टे साइन होते ना तो नहीं आता, तो फिर 0 नहीं आता, ठीक है ना। इसलिए कभी हाँ बोलो। C की वैल्यू भी अलग होती तो भी अलग आ जाता ना। C की वैल्यू अलग होती। स्टेप 3 से एक बार रिपीट कर लेंगे। स्टेप 3 से रिपीट क्या करना बेटा? लूप लॉ लगाना है। लूप लॉ की क्लास की थी आपने? यस। तो आपको पता नहीं है, इसको क्रॉस करते हैं, पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचे प्लस V2, इसको क्रॉस किया नेगेटिव प्लेट पे पहुंचे तो माइनस V1, इसको क्रॉस किया पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचे तो प्लस V3 इज इक्वल टू 0। V होता है Q/C। Q होता है पॉजिटिव प्लेट का चार्ज।
तो बस इसकी पॉजिटिव प्लेट पे था 10 प्लस क्यू। चलो बताओ आप लोग, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं। ये 2 माइक्रोफैरेड का, ये भी 2 माइक्रोफैरेड का, ये ले लो 1 माइक्रोफैरेड, ये ले लेते हैं हम 10 वोल्ट, ये ले लेते हैं 20 वोल्ट, ये आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है ना। चलो स्विच बंद करने के बाद आपको बताना है फाइनल चार्जेस बी में हीट जनरेटेड। बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करना। सर क्यू की वैल्यू 10 है। हाँ भाई क्या करेंगे देखो, सबसे पहले तो क्या कर लो, बस इनिशियल चार्जेस लिख लो। C इंटू वी, यहाँ आ गया -40 और यहाँ आ गया आपका +40, है ना। इसके क्रॉस लिख दें तो ये आ गया हमारा +20, ये आ गया -20 और इन पे है भाई 0 और 0। अब कहीं से भी कोई भी चार्ज फ्लो कराना है तो मैं ऐसे फ्लो करा देता हूँ कि यहाँ से निकला कुछ Q, यहाँ से अगर Q निकला तो इस पे आ जाएगा 20 माइनस Q। सबसे पहले ये प्लेट मिली तो इस पे +Q, उसके बाद वाली प्लेट पे -Q, इस पे +Q
इस पे माइनस क्यू, घूम फिर के फाइनली इस पे प्लस क्यू। इसके अक्रॉस मान लिया मैंने V1, इसके अक्रॉस मान लिया मैंने V2 और इसके अक्रॉस मान लिया मैंने V3। यहाँ से शुरू होकर मैं क्लॉकवाइज घूम जाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्रॉस किया इस कैपेसिटर को, मैं पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचा, यानी वोल्टेज में गेन, और कितना गेन, V2। क्रॉस करके अगला कैपेसिटर, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो माइनस V3। फिर क्रॉस करके यहाँ पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचे तो प्लस V1, ये होना चाहिए 0। किसी को यहाँ इस स्टेप में कोई डाउट है तो बोले। कोई डाउट? नहीं सर। V2 की वैल्यू लिख दी मैंने, V2 हो जाता है सिंपली Q बाय C। पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिखना है 40 माइनस Q बाय कैपेसिटेंस है 2 माइनस V3, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज Q बाय कैपेसिटेंस है 1 प्लस V1, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज 20 माइनस Q बाय कैपेसिटेंस है, मिटा दी मैंने, क्या थी, 2, ये हो गई 0। यहाँ से मिलेगा 40 माइनस Q माइनस 2Q प्लस 40 माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। 5Q आपको मिलेगा कितना, 80, और Q आपको मिलेगा कितना, 16 माइक्रो। 20 माइनस Q ही रहेगा सर, डिनोमिनेटर में 2 है। अच्छा 2 है, V1 बिल्कुल लास्ट टर्म नीचे 2 है, वो 20 माइनस Q ही रहने वाला है। तो ये हमें मिला कितना, 60। 4Q इज इक्वल टू 15। यस 15 माइक्रो कूलम। तो 2 माइक्रो फैरेड के ऊपर चार्ज आपको मिल गया, वो हो जाएगा 40 माइनस 15 यानी कि 25 माइक्रो कूलम। दूसरे वाले 2 माइक्रो फैरेड के ऊपर मिल गया, वो हो जाएगा 20 माइनस 15 यानी कि 5 माइक्रो कूलम। और 1 माइक्रो फैरेड के ऊपर मिल गया Q यानी कि 15 माइक्रो कूलम। कोई दिक्कत? हीट आप बता ही सकते हो। इनिशियली टोटल एनर्जी थी हाफ C इंटू वी स्क्वायर, उसके अक्रॉस 20 का था, प्लस हाफ C इंटू वी स्क्वायर, इसके अक्रॉस 10 का था, और प्लस 0 माइनस फाइनली हाफ C इंटू या Q स्क्वायर बाय 2C, Q निकाल लिया है मैंने तो डायरेक्टली Q स्क्वायर बाय 2C यूज कर लेता हूँ। तो Q1 आया है 25 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 2, प्लस दूसरे पे चार्ज है 5 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 2, प्लस 15 का स्क्वायर 2 इंटू 1। ये आपको मिल जाएगी हीट। समझ आया? ऑब्वियसली फाइनली एनर्जी कम होनी चाहिए कैपेसिटर में, क्योंकि उन्हीं की कुछ एनर्जी वेस्ट हुई है। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। क्लियर है सब? यस चलो तो आज यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।